वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल सेवा की तैयारी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक अंकदायी बट हाईली इग्नोर्ड सेक्शन ऑफ दिस प्रिपरेशन, द केस स्टडी। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी केस स्टडी है। आप एक एसपी हैं और आपके एरिया में ये केस गैंगरेप का सामने आता है। तो आर्टिकल में जो बात की गई है वो यही है। तो आइए देखते हैं, केस स्टडी में यही बात की गई है कि जो घटना हुई है ये आपकी जुरिस्डिक्शन में आती है, आपके एरिया में आती है। जो घटना हुई है ये एक स्कूल टीचर के साथ हुई है। स्कूल टीचर जो एक लेडी थी उनके साथ हुई है और ये जो 4 यूथ हैं जिन्होंने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है। अब देखिए, जो लेडी के पेरेंट्स हैं वो आपके पास आते हैं डायरेक्टली कंप्लेंट करने के लिए और आपसे ये कहते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर था उस थाने का, उसने उस केस को रजिस्टर नहीं किया है जो यूथ थे उनके खिलाफ, बल्कि उसने जो लेडी थी जिनके साथ ये अपराध हुआ है उनकी इंसल्ट की और साथ ही उनको कंसिक्वेंसेस की धमकी भी दी। ठीक है, अब देखिए, ऐसा हमारी सोसाइटी में अक्सर होता है ऐसे केसेस में कि जब भी किसी महिला के साथ ऐसा अपराध होता है और जब वो पुलिस थाने में जाती हैं तो वो उस इवेंट का डिस्क्रिप्शन मांगते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो महिला किस स्थिति से गुजरी होती है और उस घटना का अगर फिर से उससे डिस्क्रिप्शन मांगा जाएगा, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर हर टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी होता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सेंसिटिविटी दिखाएं, जेंडर सेंसिटिविटी दिखाएं। वो घटनाक्रम का सामान्य घटनाक्रम भले ही उसकी जानकारी ले लें क्योंकि वो भी ज़रूरी होती है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव डिटेल्स उन्हें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये इथिकल वैल्यूज़ के खिलाफ होती हैं, आप समझिए तो। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं केस स्टडी में। ये है कि उनके पेरेंट्स बताते हैं कि उनके पास एक ऑप्शन था कि वो मीडिया के पास जाएं और पूरी चीज़ को मीडिया के सामने बोलें, लेकिन उसके पहले उन्होंने ये डिसाइड किया। वो ये भी बात बताते हैं कि उस महिला का मेडिकल चेकअप नहीं करवाया गया पुलिस वालों के द्वारा। अब देखिए, मेडिकल चेकअप इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि 24 आवर्स और 48 आवर्स अप्रॉक्सीमेट ऐसा समय होता है जिसके बाद जो रियल एविडेंसेस होते हैं घटना के वो ख़त्म हो जाते हैं, बायोलॉजिकल लेवल पे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके दौरान मेडिकल चेकअप ज़रूरी होता है। अगर उस दौरान मेडिकल चेकअप नहीं करवाया जाता है तो बाद में जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनको गैदर करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो उनका मेडिकल चेकअप भी नहीं करवाया गया जिससे कि वो जो यूथ हैं उनको बचाया जा सके। मीडिया इस केस के बारे में नहीं जानती है और ना ही कोई व्यक्ति जानता है। पेरेंट ने ये एलीज किया कि जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने उन यूथ से ब्राइब लिया है, पैसे लिए हैं जिन्होंने एक घिनौना अपराध किया है और इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर नहीं किया। आगे वो ये बोलते हैं कि अगर उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो वो मीडिया के पास जाएंगे। हालांकि मीडिया के पास वो इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो अपनी डॉटर की आइडेंटिटी से को बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी अगर वो ऐसा करेंगे, साथ ही उनकी जॉब जाने का भी खतरा रहेगा। तो इस आधार पर वो आपके पास मदद के लिए आए हैं। अब आपके पास जो समस्या है वो ये है कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करिए। 200 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। अब देखिए, सबसे पहला तो आपको जो जवाब देना है वो ये है कि आप एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर के गार्जियन हैं पब्लिक डोमेन में, और आपको ये अश्योर करने की ज़रूरत है कि जो टीचर है या फिर उनके पेरेंट्स हैं कि उनको जस्टिस ज़रूर मिलेगा रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत। ठीक है, आप इस बात को उनको अश्योर करेंगे कि उनको ज़रूर से आप न्याय दिलवाएंगे। पहला काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि ये इंश्योर करेंगे कि जो FIR है वो रजिस्टर की जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे भी लोग जो एलिज्ड हैं जिन्होंने इस घिनौने काम को, अपराध को जो अंजाम दिया है, उन चारों लोगों के खिलाफ, साथ ही उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भी जिन्होंने इस केस को दर्ज नहीं किया है और ब्राइब लिया है। ठीक है, आप क्विक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जिन्होंने अपनी ड्यूटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं किया है और अपना जो इथिक्स है उसको बहुत ही मलाइन किया है। ठीक है, प्राइम फेसिया, प्रथम दृष्टया आप जो करेंगे वो ये होगा कि आप जो एविडेंस एग्जिस्टेड हैं, जो रजिस्टर नहीं किए गए हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, जो ब्राइब लेने की घटना है उसको भी। और अगर ये चीज़ सही साबित होती है आपकी निगाह में तो सबसे पहले आप उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देंगे। दूसरा काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप केस को तुरंत ही एक ऐसे इंस्पेक्टर को सौंप देंगे जो इंस्पेक्टर हो, जिसके अंदर इंटीग्रिटी हो, जिसके अंदर ऑनेस्टी हो, जो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करता हो। ठीक है, साथ ही आप उस केस को इंडिविजुअल लेवल पे लगातार मॉनिटर भी करेंगे ताकि इस केस में फर्दर कोई गलती ना हो जो पहले ऑलरेडी हो चुकी है। आप जल्दी से जल्दी उस महिला का मेडिकल चेकअप करवाएंगे, उस विक्टिम का, ताकि जो क्रिमिनल एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा किया जा सके और आगे उस केस को बढ़ाने में मदद मिले, जो अपराधी हैं उनको सजा दिलवाने में मदद मिल सके। इसके साथ ही साथ आप जो पेरेंट्स हैं उनको रीअश्योर करेंगे
कि उनको मीडिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको लास्ट रिजॉर्ट जो है उसको अपनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप उनके पास आ चुके हैं और जो पुलिस और लॉ है वो उनके साथ है और निश्चित तौर पर जो जस्टिस है उन्हें दिया जाएगा, उनको जस्टिस और न्याय इस समाज में मिलेगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि वो लोग जो डर रहे हैं कि जो 4 यूथ हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो फर्दर उनके खिलाफ कुछ वायलेंस कर सकते हैं, तो आप उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही इस बात के लिए भी अश्योर करेंगे कि वो उनकी जो महिला है उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे, ठीक है, लार्जर स्केल पे जितनी ज़रूरत होगी सिर्फ उसका इतना इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आप एक लॉन्ग टर्म जो मेजर्स हैं वो अपनाएंगे। हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताई है, जो 6-7 बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, लीगैलिटी, लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सोल्यूशन हो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये बातें हमने की, लॉन्ग टर्म में आप क्या करेंगे? अगर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं देंगे तो आपका आंसर अधूरा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस में आप ये देखेंगे कि ऐसे जो इंसिडेंट हैं वो आगे ना हो, आप लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे। जो जेंडर सेंसिटिविटी है उसको पुलिस ऑफिसर्स में इनकलकेट करने का प्रयास करेंगे। जो क्राइम्स हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट में, जो रेप क्राइसिस सेंटर्स हैं उनको भी क्रिएट करेंगे। एज ए पब्लिक सर्वेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप करेजियस हों, एथिकल हों, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एम्पैथी हों, आप लोगों की समस्याओं को समझ सकें और उसका अच्छे से समाधान कर सकें। तो ये जो केस स्टडी थी वो आज हमने सॉल्व की। आपको बताना है कि केस स्टडीज़ आपको कैसी लग रही हैं, फ़ायदेमंद हैं या नहीं है।